तो स्वागत है आप सभी का एक और नए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के पास। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं हुमायूं टॉम्ब और मेरे पीछे देख सकते हैं आप हुमायूं टॉम्ब का ये सुंदर सा आर्किटेक्चर वाला ये मॉन्यूमेंट्स। और आज की इस ब्लॉग में मैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप यहाँ तक आने वाले हैं या इसकी हिस्ट्री हो गई, आर्किटेक्चर हो गई, इसके बारे में जितनी भी जानकारी है मैं आज इस ब्लॉग में पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं शुरू। यहाँ तक आने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन है। फिर वहाँ से आपको 2 किलोमीटर दूर हुमायूं टॉम्ब पड़ता है। चाहे तो आप पैदल भी आ सकते हैं या आप टोटो कर सकते हैं या शेयर टैक्सी कर सकते हैं, जिसका आपको फेयर 20 से 30 रुपये पड़ने वाला है और आप इजीली जो है हुमायूं टॉम्ब तक पहुँच सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। तो मुग़ल एम्पायर के जो बादशाह थे, सेकंड बादशाह जिसका नाम हुमायूं था, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने इस मकबरा को बनाया था उनके याद में। क्यों? क्योंकि 1556 में उनका अचानक देहांत हो गया। तो वो एक लाइब्रेरी से उतर रहे थे और अचानक उसका जो पैर फिसल गया था और वो अचानक से उसका देहांत हो गया था गिरने की वजह से। उनकी जो वाइफ थी वो उनके याद में जो है एक टॉम्ब बनाई और वो टॉम्ब है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो उनके देहांत होने के लगभग 9 साल के, यानी कि 1565 के आसपास जो है उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। फारसी आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसका जो कंस्ट्रक्शन शुरू किया था और तकरीबन जो है 1572 में जाके ये कंप्लीट होने की लगभग 10-12 साल के आसपास लग गए थे ये पर टॉम्ब को बनने के लिए। तो उनकी याद में इसको बनाया गया था। आपको इंडियन के साथ साथ फॉरेनर्स भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1993 में इसको शामिल किया गया था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर और भी ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ चुके थे। जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जब किसी भी चीज़ को शामिल करता है तो उसका जो वर्ल्ड वाइड जो टूरिस्ट है वो बढ़ जाता है। इस हुमायूं टॉम्ब को भी उसमें शामिल किया गया था, जिसकी वजह से जो है आज इतनी ज़्यादा यहाँ पर जो आपको भीड़ देखने को मिलती है। यही खास बात होती है पुराने आर्किटेक्चर में, वो इतने साल होने के बावजूद भी है ये एज इट इज़ रहते हैं। जितना ये अभी जो ग्लो कर रहा है, जितना कि आज से 500 साल पहले करता होगा, हालांकि थोड़ी बहुत कम हुई होगी बट इतना ज़्यादा कम नहीं होगा। बट अगर आजकल के कोई भी मॉन्यूमेंट्स को देखा जो अभी रिसेंटली बना हो, आप देखना कि उसे 50 साल के बाद जो है वो इतने अच्छी तरीके से जो है नहीं आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अभी के ज़माने में बहुत ज़्यादा डस्ट है और ये दिल्ली में है, तो ऑब्वियसली यहाँ जो पॉल्यूशन वगैरह लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसके ऊपर जो बहुत सारे जो है गंदगी भी पड़ती है, बट टाइम टू टाइम इसको साफ़ किया जाता होगा, इसीलिए फिर भी ये ग्लो करता है। ये किसी नॉन पॉल्यूटेड जगह पर रहेगा तो ये और भी ज़्यादा चमकेगा और इसमें जो और भी साइन आएगी। पोल्यूशन की वजह से ये हल्का सा इसके डलनेस आ चुकी है। आपको जान के हैरानी होगी कि मुग़ल एम्पायर के जो सदस्य यानी कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, लगभग 150 फैमिली मेम्बर्स जो थे उनको इसी जगह दफन किया गया था। तो आप इसे कब्रिस्तान भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 150 कैफिन यहाँ पर आपको एग्जिस्ट अभी कर रहे हैं। हालांकि आपको ये इतने सारे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपको कुछ ही गिने चुने देखने को मिलेंगे, बट उनके जो सदस्य थे, मतलब उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनमें से 150 लोगों को यहाँ पर दफनाया गया था। इसका जो आर्किटेक्चर है वो ऑक्टागोनल शेप पर ये बेस्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा होगा ऑक्टागोनल ये शेप का आपको दिख रहा होगा। तो ये उस समय के हिसाब से ये बहुत ही यूनिक पैटर्न दिया गया था, जो ऑब्वियसली एक फारसी जो है आर्किटेक्ट ये चीज़ को अच्छे से किए। तो इस हुमायूं टॉम्ब का ये पूरा आप जो है मैप देख रहे हो, बीच में ये हुमायूं टॉम्ब और इसके बाद जो चारों साइड से गार्डनिंग आपको दिख रहा होगा। कितना ज़्यादा इसको 3D मॉडल में अच्छे तरीके से बनाया गया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ से जो आपको पूरा ओवरऑल इसका जो है नक्शा आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है और आप किस जगह है। तो मैं अभी जो है इस जगह खड़ा हूँ, इस जगह काफ़ी मुझे अंधेरा यहाँ दिख रही है और जो मेरा आवाज़ है वो इको हो रहा है। देखो ये सारे यहाँ पर जो है इसके बारे में शायद ये उर्दू या अरबिक में लिखा गया है। उस समय की खास बात थी कि जो भी मॉन्यूमेंट बनाए जा रहे थे उनमें आपको एसी ना फैन कुछ भी चीज़ों का आपको ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी नेचुरल तरीके से जो ठंडा रहता था। आप देख सकते हैं ये दीवार है, लगभग मुझे लगता है कि 40, 50, 60 इंच का ये दीवार होगा। इसकी वजह से जो है आपको गर्मी बिल्कुल भी लगने वाली नहीं थी। उस समय ऑब्वियसली जो है कुछ हुआ नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी तो हुआ नहीं करते थे, इसकी वजह से जो इस तरह का आपको जो है देखो ये साइड विंडो भी दिया गया, इसके हेल्प से हवा आती है, उनका जो टेम्परेचर वो काफ़ी कम रखता है, आप देख सकते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात है कि ठंड के मौसम में जो है टेम्परेचर जो है ज़्यादा होती है, तो ये आपको सर्दी और गर्मी दोनों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता है। और उसमें कोई जो आर्किटेक्ट थे वो यही काम करते थे। बताओ दिया, तुम आई है, इसके बारे में क्या पता है ये टॉम्ब के बारे में? कुछ नहीं पता, कुछ भी इसकी हिस्ट्री के बारे में? तो फिर आई कहाँ है यहाँ पर?
पता नहीं था, तो बस तुम बोला फोटो क्लिक करवाने के लिए। दोस्तों मैंने आपको काफ़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया क्योंकि मैंने पढ़ रखा था इसके बारे में, और अगर आप 9-10 के होंगे स्टूडेंट तो आप जरूर इसके बारे में पढ़ेंगे। इवन 7-8 क्लास में इनके बारे में दिया रहता है, तो मुझे याद था थोड़ी बहुत जो भी, और मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को पूरा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया। बाकी अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं और अभी लगभग शाम के 6:30 के आसपास हो रहे हैं, और हल्का सा शाम जो है ढलने वाली भी है। और आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ग्रीनरी, और अभी टेम्परेचर है वो यहाँ आने के बाद और भी कम हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ से जो पूरा गार्डन है, आपको पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर वो हमेशा यहाँ कम रहती है। अगर आप जैसे इससे बाहर निकलोगे आपको गर्मी ज़्यादा लगने लग जाएगी। तो इस टॉम का ये जो है आपको मेन इंट्रेंस गेट दिख रहा होगा, यही मेन इंट्रेंस जिससे अभी हम एग्जिट किए हैं। और बाकी आप जो मेरे पीछे ये दीवार देख रहे हो, ये दीवार टूटा हुआ है, बट एक्चुअली में इसको तोड़ा गया बाद में, टूरिस्ट को जो यहाँ पर आने के लिए बीच से इसको तोड़ा गया ताकि जो लोग आ जाए, इसी ये पहले से टूटा नहीं था। फाइनली मैं एग्जिट कर चुका हूँ और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय। डू द लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब।